सोनाली सेन हमारे छत्तीसगढ़ की और भिलाई की मशहूर गायिका है। बाय प्रोफेशनल कहा जा सकता है, वो शिक्षिका है, लेकिन इसके साथ साथ संगीत के क्षेत्र में उनकी रुचि है, कई उपलब्धियां हैं और इसी कड़ी में नोएडा में उन्हें स्वर कोकिला सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारे साथ मौजूद है सोनाली सेन जी। कैसे इस सफ़र तक वो पहुंची और क्या कुछ उस कार्यक्रम में उपलब्धियां रही, उनसे समझते हैं। जी बताइए। नमस्कार। आपके चैनल का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अभी नोएडा से कल ही मैं लौट के आई हूँ। 16 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे एक आयोजन संपर्क क्रांति परिवार इन्होंने करवाया, जिसमें वो पूरे भारतवर्ष की अलग अलग विधाओं में जो अपना अच्छा स्थान रखती हैं, ऐसी महिलाओं का उन्होंने सम्मान किया। लगभग 35 से 40 महिलाओं का सम्मान वहाँ हुआ। अलग अलग विधाएं, साहित्य हो, गायन हो, पुलिस से हैं, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षावेद, तो अलग अलग विभाग। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे गायन के क्षेत्र में चुना गया और मुझे स्वर कोकिला लता मंगेशकर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ से अकेली आप ही थी? नहीं, छत्तीसगढ़ से एक जन और थी नृत्य के क्षेत्र में, वो और थी। वो मुझे पहले नहीं मालूम था, वो वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि नृत्य क्षेत्र से वो भी थी। और गायन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से मैं अकेली ही चुनी गई इसके लिए। और संपर्क क्रांति परिवार का जो आयोजन था वो अपने आप में बहुत ही अनूठा था। इसका एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, मैं आपको दूंगी। जब वहाँ मंच में हमें बुलाया गया तो बैकग्राउंड में वो नारी शक्ति और भारत की बेटी से संबंधित गीत को बैकग्राउंड में लगाया गया। और जब हमको मंच पे ले जाया गया तो एक प्रॉपर सिंहासन पे हमें बैठाया गया, सिर पे मुकुट पहनाया गया और गले में एक उत्तरीय जिसको कहते हैं हम, वो लगाया गया। और फिर वो जो उनका प्रशस्ति पत्र है वो हमें दिया गया। और इस सम्मान को पद्मश्री नलिनी एवं कमलिनी अस्थाना, जो हमारे देश की बहुत ही मशहूर कथक नृत्यांगनाएं हैं, इनके हाथों मुझे मिला, तो वो भी मेरे लिए एक अलग सौभाग्य की बात है। और संपर्क क्रांति परिवार के जो अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री शिव विनायक शर्मा जी, उनका भी बहुत बढ़िया आयोजन वहाँ रहा। उन्हीं से परिचय हुआ था मेरा, तो बस बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। मेरे जीवन में कई सालों से इस क्षेत्र में मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मैं मानती हूँ कि माँ बाप के आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद, मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं और उस ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ। बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है आपके लिए और कहा जा सकता है, क्योंकि आप बहुत सालों से गायकी के क्षेत्र में अपना जलवा कहा जा सकता है, आपका एक जलवा ही है। बट मेरा एक सवाल था, ये भी था कि अब आप संतुष्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जब बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाती है तो संतुष्टि मन में आती कि हाँ, ये अवार्ड मुझे मिल चुका है। ऐसा संतुष्ट है कि इससे भी बढ़ कर के और चाह रही कि और भी अवार्ड? नहीं, कलाकार को तो संतुष्ट कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी भी उपलब्धियाँ हमारे माथे पे, मतलब हमारे ऑर्नामेंट्स जैसे जुड़ते जाते हैं, गहना जैसे जुड़ता है, उतनी हमारी इच्छाएं और बढ़ती हैं कि हम कुछ और करें, कुछ और अच्छा, कुछ और नया करें। और एक विशेष बात मेंशन करना चाहूँगी, वहाँ जो शर्मा जी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने उद्बोधन भाषण में कहा था कि ये जो हम सम्मान दे रहे हैं, ये सम्मान नहीं है, ये एक वज़न है जो हम हर महिला, हर नारी के को दे रहे हैं, सौंप रहे हैं। तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ। ये वाकई वज़न है और एक दायित्व है जिसका निर्वहन करना है कि हाँ, मुझे अगर ये सम्मान मिला है तो इसकी इज्जत। यही मैं पूछना चाह रहा था, इतना बड़ा सम्मान आपको मिला है तो आगे बेहतरी का और क्या सोच रही है, आगे क्या इस क्षेत्र में आपका सोच रहेगा? जी, इस सम्मान की इज्जत तो रखनी है और आगे बेहतरी, मतलब जैसा मैंने आजकल संगीत कार्यशालाओं का आयोजन मैं करती हूँ, हमारे क्षेत्र में जो संगीत के शौकीन लोग हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस दे सकूँ, मैं उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दे सकूँ, एक मंच प्रदान कर सकूँ, उसका भी मन है। साथ ही मेरा जो यूट्यूब चैनल है, सोनाली सेन भिलाई के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उसमें भी मैं नई प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास करूँगी। ये मेरा आगे के मेरे प्लानिंग है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपका वहाँ पे सम्मान किया गया, तो इसका नॉमिनेशन कैसे हुआ? आपको जानकारी कब मिली कि आपका नाम का चयन हो चुका है? ये करीब 3 महीने पहले मेरे पास फॉर्म आया, ऑनलाइन आया फॉर्म, और मुझसे कहा गया कि आप अपने विगत
जो इस कार्य क्षेत्र में आप कब से कार्यरत हैं, आप अपना प्रोफाइल बनाकर फ़ोटोज़, वीडियोज़ और आपने कहाँ कहाँ प्रस्तुतियाँ दी हैं, वो सारी चीज़ें हमें भेजी। और फिर मैंने भेजा और वहाँ एक जैसे नॉर्मल प्रक्रिया होती है, बाकी सारे जो पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह भी हैं, उसमें भी यही प्रक्रियाएं होती है, चयन समिति रहती है। और चयन के बाद मेरा चयन हुआ तो मेरा सौभाग्य, और मैं परवरदिगार उस पर भगवान के प्रति मेरा ये आभार है, शुक्रगुज़ार हूँ। उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही कृपा बनी रहे मेरे ऊपर। चलिए, गायकी के क्षेत्र में और आगे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ये थी सोनाली सेन जी, जिन्हें नोएडा में जो है स्वर कोकिला सम्मान से सम्मानित किया गया, और काफ़ी सालों से वो गायकी के क्षेत्र में सक्रिय है। भिलाई क्षेत्र में नहीं, वरुण छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर भी अपनी वो गायकी के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी देती रही है, और कहीं ना कहीं मनोरंजन से लोगों का कर रही है, और इस सम्मान से वो काफ़ी खुश है। जंक्शन न्यूज़। थोड़ा सा रिवर्ब डाल सकते हो?